प्रिय छात्रों, BCS पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर फोकस करेंगे जो आगामी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हमने 24 प्रश्न को डाला है और आज हम उसके आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे उसके आदर्श उत्तर के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 25, चमकीले प्रकाश में पुतली हो जाती है। ऑप्शन ए बड़ी, बी सामान्य रहती है, सी छोटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा सी छोटी, क्योंकि कम प्रकाश में हमारा पुतली जो होती है फैल जाती है और अधिक प्रकाश में पुतली जो होती है जिसे हम नेत्र द्वार भी कहते हैं वो सिकुड़ जाती है अर्थात छोटी हो जाती है। 26 नंबर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए आइरिस, बी परितारिका, सी पक्षमाभी पेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा पक्षमाभी पेशिया, जिसे हम सिलियरी पेशिया भी कहते हैं, जो हमारे लेंस को जकड़ करके रखती है और प्रतिबिंब प्रकाश रेटिना पर पहुँचे, इमेज जो है हमारा रेटिना पर पहुँचे, इसके लिए वो लेंस को दबा करके मोटा या पतला करती है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27 नंबर, उदय और अस्त के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन ए श्वेत, बी लाल, सी पीला, डी बैगनी। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी लाल, जिसे रक्ताभ भी कहते हैं। तो लाल भी हो सकता है ऑप्शन में या रक्ताभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28 नंबर, किस दृष्टि दोष के संशोधन के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन में निकट दृष्टि दोष, बी मोतियाबिंद, सी दूर दृष्टि दोष और डी अबिंदुकता। तो इसका चूंकि निकट दृष्टि दोष में हम लोग यूज करते हैं किस लेंस का, तो निकट दृष्टि दोष में हम यूज करते हैं अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस इसके निदान के लिए। तो इसका मतलब हो जाएगा, चूंकि मोतियाबिंद एक तरह की बीमारी है कि नहीं, जिसका इलाज बाई ऑपरेशन या अन्य शल्य चिकित्सा के द्वारा होता है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी अबिंदुकता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आयु में वृद्धि होने पर कौन सा नेत्र दोष उत्पन्न हो जाता है। ए अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी लघु दृष्टि दोष और डी जारा दृष्टि दोष। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प होगा डी जारा दृष्टि दोष, डी जारा दृष्टि दोष। अब हमारा प्रश्न संख्या 30, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो हमारा सही विकल्प होगा बेलनाकार लेंस, सही विकल्प होगा हमारा बेलनाकार लेंस, सही विकल्प होगा बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोलाइडी कोणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन को क्या कहते हैं। ए टिंडल प्रभाव, बी
क्रिंटल प्रभाव, सी रमन प्रभाव, डी कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प होगा ए टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों से प्रकाश का फैलना या प्रकाश का प्रकीर्णन के प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 32 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा उत्तल लेंस। हाँ छात्रों, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अब हमारा प्रश्न है 33 नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है ए पुतली द्वारा, बी दृष्टि पटल द्वारा, सी पक्षमाभि द्वारा और डी परितारिका द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी पक्षमाभि द्वारा अर्थात सीलियरी पेशियों द्वारा, सीलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34 नंबर, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकने वाले नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वर्णांधता, वर्णांधता। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकने वाले दोष को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35 नंबर, नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी वास्तविक और उल्टा। हमारे नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो होता है उसे सीधा करके हमें क्या करता है? दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की झिल्ली ऑप्शन ए, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी प्रिज्म। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी प्रिज्म। 37 नंबर, किस रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में होता है? ए ऑप्शन में नीला रंग, बैगनी रंग बी में, सी लाल रंग और डी पीला रंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश जिस झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेत्र पटल, बी कॉर्निया, सी परितारिका, डी पुतली। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कॉर्निया, सही विकल्प होगा इसका कॉर्निया। 39 दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस, डी सभी, डी सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है?
ए परितारिका, बी पक्षमाभी पेशिया, सी पुतली, डी लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुतली। सही उत्तर हो जाएगा पुतली। 41 नंबर 41, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए नीला, बी हरा, सी लाल, डी बैगनी। तो हम जानते हैं कि सबसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है, सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी लाल। सी लाल। नेक्स्ट है हमारा 42, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ए 6, सी 5, बी 4, डी 3। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी 5। 5 सतह होता है। 3 सतह जो होता है आयताकार होता है और 2 सतह जो होता है त्रिभुजकार होता है। इस तरह से प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं। 43, आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? आँख का रंग किससे? पहला कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली और डी दृष्टिपटल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा परितारिका। सही जवाब हो जाएगा परितारिका, जिसको हम आइरिस भी कहते हैं, जिसे हम आइरिस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मानव नेत्र के 2 नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होता है? मानव नेत्र के 2 नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन ए 150 डिग्री, सी 120 डिग्री, बी 180 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी 180 डिग्री, क्योंकि एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र जो होता है 150 डिग्री होता है और 2 नेत्र का दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। मानव के नेत्र में पक्षियों वगैरह का 2 आंख का दृष्टि क्षेत्र 360 डिग्री हो जाता है। 45 नंबर 45, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए रेटिना के सामने, रेटिना के पीछे, परितारिका पर, नोट इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रेटिना के सामने। रेटिना के सामने। जब भी आपको निकट कहे तो इसका मतलब कि लेंस के निकट बनता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इमेज जो होता है दूर दृष्टि दोष, दूर मतलब रेटिना के बाहर बनता है, मतलब रेटिना से दूर बनता है। और निकट कहे तो रेटिना के नजदीक, मीन्स लेंस और रेटिना के बीच में बनता है। ये लेंस हो गया और ये रेटिना हो गया। यदि निकट दृष्टि दोष में कहाँ मिलता है? सपोज मान लो ये आपका प्रकाश आ रहा है, इस तरह से प्रकाश आ रहा है लेंस से होकर के निकट दृष्टि दोष में। तो ये क्या होता है कि रेटिना के निकट ही जाकर के मिल जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में ये प्रकाश इसे इन करता है लेंस होकर के और वो दूर जाकर के मिल जाता है। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष में और ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में। तो इस लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 46, किस रंग में अभिनेत्र लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है? पहला दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता और मोतियाबिंद। हाँ दोस्तों, मोतियाबिंद के केस में हमारा अभिनेत्र लेंस जो होता है वो दुधिया और धुंधला हो जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी। श्वेत प्रकाश में, नेक्स्ट प्रश्न, श्वेत प्रकाश में कितने अवयवी रंग होते हैं? ऑप्शन ए 7, बी 4, सी 5, डी 3। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए
7 ए 7। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इस चीज का खोज किसने किया था सबसे पहले? सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन ए परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विक्षेपण। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा डी अपवर्तन। डी अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही ये सभी घटनाएं, तारों का टिमटिमाना की घटना होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 49, प्रकाश का अपने घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? विक्षेपण, परिक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्षेपण। प्रकाश का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। 50 नंबर 50, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो इस तरह से आप पहले अपने से प्रश्नों को दे करके सही ऑप्शन का टिक लगाएं, उसके बाद से हमारे द्वारा बताए गए विकल्प से मिलाएं कि आपका आंसर गलत है कि सही है। इस तरह से यदि कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट में लिखें, उसको दूर किया जाएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।